मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, बच्चों, जवान बच्चों और मेरे बुज़ुर्ग लोगों में आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने मुझे एक अवसर और दिया है कि आज इस पवित्र शास्त्र बाइबल से हम कुछ ऐसे संतों का, परमेश्वर के सेवकों के जीवन के बारे में बड़े संक्षेप में, बड़े ब्रीफली विल स्टडी और हम देखेंगे कि बाइबल के संतों की अद्भुत प्रार्थना कि किस प्रकार पवित्र शास्त्र बाइबल में अलग अलग सेवकों ने, जिनका संबंध प्रभु यीशु से बहुत गहरा था, अपने परमेश्वर यहोवा से था, उन्होंने क्या प्रार्थना की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों, ये जो बाइबल है ना, ये एक ऐसा भंडार है कि इसे जितना पढ़ोगे ना, इतना इसमें से मिठास निकलेगी। और पिछले दिनों बाइबल को पढ़ने के बाद, अलग अलग विषय पर अध्ययन करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उभारा कि मैं आज आपके साथ बाइबल में जो सेवक हुए हैं उनकी प्रार्थना के बारे में बताऊं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने मुझे प्रार्थना की सेवा दी और ज़्यादातर मेरा अध्ययन होता है या मैसेज है या सरमन है, जिसे आप कहते हैं, वो मेरा प्रार्थना पर आधारित होता है। और आज हम प्रार्थना में, यानी संतों की प्रार्थना में, आज जो मैं लेकर आया हूँ, जिस सेवक को लेकर आया हूँ, वो है पतरस की अद्भुत प्रार्थना। प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि हम पतरस के जीवन से कि उसने कब प्रार्थना की, क्यों की, ऐसा उसके जीवन में कौन सा टर्निंग पॉइंट आया कि जब उसने अलग अलग समय पर प्रार्थना की, तो आइए हम पतरस के जीवन से सीखते हैं। जो कुछ पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके द्वारा मुझे बहुत आशीष मिली है। और ये ऐसा जल का सोता है बाइबल, इसे जितना खोदेंगे ना, जितना गहराई में जाएंगे ना, आपको उतना ही मिठास लगेगी। मैंने आज से बहुत साल पहले प्रिय भाई बहनों भजन 119 पर आधारित एक गीत लिखा था। उसका एक स्टैंजा मैं इसी वचन से संबंधित गाऊंगा। हालांकि मैं बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु के लिए गाता हूं जैसा प्रभु देता है। तेरा मीठा वचन हमको कैसा लगा, तेरा मीठा वचन हमको कैसा लगा, सोने चांदी कुंदन से बढ़कर लगा, सोने चांदी कुंदन से बढ़कर लगा। हे यहोवा तूने मुझे, हे यहोवा तूने मुझे अपने वचन से बचा लिया, तेरा वचन मेरे लिए यीशु मसीह एक दीपक है, मार्ग में मेरे लिए, मार्ग में मेरे लिए तेरा वचन उजियाला है, तेरा वचन। मेरे यीशु मसीह, विश्वासियों की यीशु मसीह, मेरे जितने भी श्रोता भाई बहन, बड़े बुजुर्ग जो वचन सुन रहे हैं, उन लोगों का प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपके वचन से कुछ मिठास लेके आए हैं। प्रार्थना की खुशबू लेके आए हैं प्रभु यीशु, कि हम उनसे सीखें। जो कुछ तूने मुझ मूर्ख को सिखाया है, मैं वही अपने प्रिय लोगों को प्रभु यीशु बांट रहा हूँ, उन्हें शेयर कर रहा हूँ।
और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आप उनको आशीष देंगे। प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, हमारी अगुवाई कर कि तेरा वचन हमारे जीवन में गहराई तक उतर जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज जैसा कि बताया मैंने कि बाइबल से मैं संतों की प्रार्थना लेकर आया हूँ, और आज जो मैं लेकर आया हूँ पतरस की अद्भुत प्रार्थना, कि पतरस ने कैसे प्रार्थना की। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों, बहुत साल पहले और कई मैंने बार इन लोगों को बताया है कि जैसे ये आपका सेल फ़ोन है, मुझे पता है कि आप लोग को बाइबल में समय नहीं मिलता, लोग इतने बिज़ी हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप रात को सोते समय जब आपको नींद नहीं आ रही है तो अपने इस गूगल पे जाइए और आपको यहाँ पे मिलेगा बाइबल। आप टाइप कीजिए ऑडियो हिंदी बाइबल, जो भी लैंग्वेज आपकी है आप ऑडियो कीजिए और कोई सी भी बुक आप निकाल लीजिए। मैं रात को जब सोता हूँ तो इसी प्रकार से कोई भी पुस्तक लगा देता हूँ और उसको मैं कान में हेडफोन लगा करके सुनता हूँ और सुनते सुनते मैं सो जाता हूँ। एक दफ़े जब आप कोई भी चैप्टर को शुरू करेंगे ना तो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 वो मैसेज चलते रहेंगे। जैसे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि मैं इस समय इब्रानियों की पत्री लगा रहा हूँ, ठीक है, और इब्रानियों की पत्री लगाकर इसके यदि त्रिकोण है जो है इसको आप करेंगे तो आपको ये जो है ऑडियो बाइबल शुरू हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे इब्रानियों के नाम पत्री पहला अध्याय। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। पुत्र के द्वारा, यानी पूर्व युग में परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से हमारे पूर्वजों से बात की। आज प्रभु यीशु मसीह में हमसे बात करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको बाइबल पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, आपके पास ये है, इस पे ऑडियो बाइबल लगाइए या पवित्र बाइबल लगाइए, और जब उसमें करेंगे तो आपको सोते सोते आप जब सोएंगे तो प्रभु यीशु मसीह को अपने दिमाग लेके सोएंगे। आप कहेंगे ये क्या कह रहा हूँ। हाँ फिर ये भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य 19:13 के अनुसार यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। वो वचन जो आदि से था, वो वचन जिसने मुर्दों को जिंदा किया, वो वचन जिसने बीमारों को ठीक किया, वो वचन आज आपको परमेश्वर बताना चाहता है कि हमें अपने इस माध्यम का इस्तेमाल करें और बाइबल को पढ़ें या सुनें। तो आइए आज हम पतरस के जीवन से पतरस की अद्भुत प्रार्थना के विषय में मनन करेंगे या वचन को सुनेंगे। और मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आपको वास्तव में इससे आशीष मिलती है तो ये वचन है। जैसे पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था कि जो तुझे मिला है वो दूसरे को सौंप दे। अगर आपको इस वचन से आशीष मिलती है तो प्रिय भाई बहनों, इसे लोगों में, इस जीवन देने वाले वचन को लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता लगे कि हम किस प्रकार से अद्भुत प्रार्थना के भागी हो सकते हैं, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना में आत्मा में एक हो सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, आइए तो हम पतरस की अद्भुत प्रार्थना में पहले हम देखेंगे कि पतरस ने जो प्रार्थना की, पतरस की मौत के डर से बचने के लिए अद्भुत प्रार्थना, मौत से बचने के लिए। और जब आप प्रभु पतरस के जीवन का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे किस प्रकार से पतरस के जीवन में 2 बार ऐसा मौत का डर आया कि जब उसने अपने जीवन में कुछ अलग किया, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पीटर अमेजिंग प्रेयर फॉर आउट ऑफ फियर ऑफ द डेथ, पतरस की ये प्रार्थना कि कैसे मौत से बचने के लिए उसने प्रार्थना की। पहली प्रार्थना आप देखेंगे जब
आपको मत्ती 14 अध्याय पढ़ेंगे 14 से 30 में, तो आप पाएंगे कि जब यीशु मसीह पानी पर चल के आया, चेले डर गए, सब जानते हैं आप। तो उस समय पतरस एक ऐसा चेला था जो प्रभु यीशु ने कहा मैं हूँ, डरो मत। तो पतरस जो था बहुत जल्दबाजी में बोलता था। उसने कहा प्रभु यीशु, प्रभु अगर तू है तो मुझको भी आज्ञा दे, मैं भी पानी पे चलूं। यहाँ पे पतरस की अद्भुत प्रार्थना देखेंगे कि जब तक वो यीशु को देखता रहा वो पानी पर चलता रहा। जैसे ही उसने लहरों को देखा, जैसे ही उसने हवा को देखा, जैसे उसने सारी बातों को देखा, उसका ध्यान प्रभु से हट गया और लिखा है कि वो डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो मौत का डर एक ऐसा डर होता है कि इंसान इस मौत से बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। और उस समय उसने कहा प्रभु मुझे बचा। आप सोचिए कि उस समय यीशु की और पतरस के दूरी कितनी होगी। जो मैंने अध्ययन किया, जो रिसर्च किया, उसमें मैंने पाया कि पतरस की प्रभु यीशु से एक बहुत दूरी थी। और जैसे पतरस से चिल्लाया, लिखा यीशु ने हाथ बढ़ाया और उसको थाम लिया। यह हम यशाया का वो वचन याद कर सकते हैं जब लिखा है क्या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा हो गया है कि हमें चंगाई न दे सके? क्या हमारे यीशु मसीह का हाथ इतना छोटा हो गया है कि हमें बचा नहीं सके? क्या हमारा यीशु मसीह इतना दूर है कि वो हमारे को महसूस ना हो सके? दूर प्रभु यीशु नहीं है, दूर हम हैं। और ऐसे समय पर जब हम प्रभु यीशु को पुकारते हैं तो प्रभु यीशु सुनता है। प्रिय भाइयों बहनों, जब पतरस कहता है हे प्रभु मुझे बचा, आज इंसान सबसे ज़्यादा मौत से डरता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास जो प्रेयर लिस्ट है उसमें भयंकर बीमारी से पीड़ित लोगों के नाम हैं जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जब इंसान को पता लगता है मेरे को भयंकर रोग हो गया है तो वो रोता है, चिल्लाता है, प्रभु के पास आ जाता है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि हम अब इन अंतिम दिनों में, जबकि उस दुष्ट का प्रभाव बहुत बढ़ चुका है, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। डे एंड नाइट जितना हो सकता है हम इस पवित्र शास्त्र बाइबल को अपने जीवन में लें, पढ़ें और प्रार्थना करें, यीशु के साथ गहरा संबंध बना लें। क्योंकि यीशु ने खुद कहा है ना कि अगर तुझे मुझसे बातचीत करनी है तो मैं चाहता हूँ, यीशु कह रहे हैं कि मत्ती 6:6 के अनुसार अपने कमरे में जा, गुप्त में मेरे से बातें कर। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचाया और कहा मैं हूँ, क्यों डरते हो? यीशु ने कई बार लोगों से कहा है डरो मत। और प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन में तीमुथियुस की पत्री पढ़ते हैं तो आप पाएंगे किस प्रकार से दूसरा तीमुथियुस 1:7 में एक बहुत अच्छा वचन लिखा है, गॉड हैज़ नॉट गिवन टू अ स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड साउंड माइंड। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। और बाइबल में 366 बार डरो मत आया है। हर दिन के लिए हमारे लिए एक शब्द है, सुबह उठते ही आप आवाज़ सुनिए, यीशु कहेगा मेरे बेटे मत डर, आज पूरे दिन मैं तेरे साथ हूँ। तो यहाँ हम पतरस के जीवन को देखते हैं। जब उसके जीवन में मौत का डर आया तो चिल्लाया। एक बात और याद दिला रहा हूँ कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, वो भी मौत के डर से। लोग मौत से डरते हैं। प्रिय भाई बहनों, अब समय है कि हमें हर हालत में अपने प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ना है, उसके वचन को थामना है और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, दूसरा हम परमेश्वर के जीवन में देखेंगे पतरस के पाप के डर से अद्भुत प्रार्थना। बहुत सुंदर है, पतरस की पाप के डर से अद्भुत प्रार्थना। पीटर अमेजिंग प्रेयर फॉर फियर ऑफ सिन।
अद्भुत प्रार्थना, अमेजिंग प्रेयर है। अब यहाँ पे क्या है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि जब पतरस को प्रार्थना करनी पड़ी पाप के डर से? तो आपको ये मिलेगा जब हम परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से पतरस के जीवन में ये जो बात हुई है, पाप के डर से वो प्रभु यीशु से पुकार रहा है। तो जब आप लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे, तो वहां आप पाएंगे कि किस प्रकार से पतरस ने यीशु मसीह के पांव पर गिर करके यीशु मसीह से जो प्रार्थना की थी वो है, हे प्रभु मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं पापी हूं। क्योंकि बहुत सी मच्छी पकड़ ली गई थी और उस समय उसने देखा प्रभु यीशु की सामर्थ को, और वहाँ उसको आभास हुआ जिस प्रभु के सामने खड़ा आ रहा हूँ वो महापवित्र है, उसे अपना पाप दिखाई दिया। प्रिय भाई बहनों, जब इस वचन के प्रकाश में आप आएंगे, आपको और हमको ये डायरेक्ट कहेगा जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मनुष्य को सबसे ज़्यादा पाप से डरना चाहिए। पापी होता है। हम हर दिन अलग अलग समय पर छोटी छोटी बातों में ऐसा पर काम कर देते हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है। मैं आपसे यही विनती करूंगा, हर कदम पर आप अपने आप को जांचिए और परखिए। प्रिय भाइयों और बहनों, आप रोमियो का 7 अध्याय पढ़िए आप, और वहाँ इसी बात को पौलुस बहुत सुंदर बताना चाहता है। ये जो चैप्टर है इसका अध्ययन बहुत किया है, और अध्ययन करने के बाद मैंने इसे नाम दिया है सिन टेम्परामेंट थियरी। पाप के स्वभाव का सिद्धांत आपको उसमें पाया जाएगा। आप पढ़िए, पौलुस कहता है कि मैं जिस बुरे काम की इच्छा नहीं करता वही करता हूं, तो उसका करने वाला मैं नहीं, पाप मेरे अंदर वास करता है। मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तु नहीं है। और जब आप 24 और 25 वचन पढ़ेंगे इसी अध्याय का, तो कहते हैं कौन मुझे इस पाप की देह से बचाएगा? मैं कितना कमबख्त इंसान हूं, कितना निकम्मा इंसान हूं। प्रिय भाई बहनों, आप इस चैप्टर को जरूर पढ़िए और अपने जीवन में देखिए कि पौलुस जो जो कह रहा है क्या वो हमसे नहीं होता। ये रोमियो की पत्री ना प्रिय भाई बहनों, हिंदी में आपको इतना ठीक से समझ नहीं आएगा। जब आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री पढ़ेंगे जिसे हम उद्धार की पत्री कहते हैं, तो इस पत्री में आपको एक बात ये मिलेगी, ये इसमें आएगा सिन और सिंस। अगर आपने प्रभु यीशु को जीवन दिया है, मैं व्यक्तिगत अपने जीवन से बताता हूँ, मैं जो हूँ एक सेव्ड सिनर हूँ मैं। आप कहेंगे क्या कह रहे हैं? हाँ, पौलुस क्या कहता है, हम इस संसार, इस शरीर में तो कहते हैं, ये शरीर जो है हमें पाप की व्यवस्था के अंदर डालता है। हम नहीं चाहते कि करें, लेकिन फिर भी हो जाता है। मन, वचन, कर्म से, देखने से, सुनने से, बोलने से। इसलिए पौलुस बार बार प्रार्थना करता है पाप से बचने के लिए। जैसे पतरस ने कहा, प्रभु मेरे पास से चला जा। आप जरूर पढ़िएगा इस चैप्टर को, तो आपके समझ में आ जाएगा किस प्रकार से पतरस जो है इस अध्याय में अपने आप को, लूका 5 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पौलुस का पतरस कहता है, हे प्रभु मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं पापी हूँ। और ठीक यही प्रार्थना पौलुस करता है। आप पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 31वां वचन पढ़ेंगे तो वह लिखा, कहते हैं मैं पाप के लिए रोज मरता हूँ, रोज मरता हूँ। और आगे बढ़ते हैं तो आप पहला तीमुथियुस उसका 1:15 में लिखा, कहता है कि ये बात हर प्रकार से मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। कन्फेस कर रहा है। वही बात यहाँ पे लिखा है, पतरस की पाप के डर से
अद्भुत प्रार्थना, पीटर्स अमेजिंग प्रेयर फॉर फियर ऑफ सिन। सच में इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप से डरता है अगर कोई गलती हो जाती तो। आपने देखा होगा कोई भी गलत काम करने से पहले इंसान देखता कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन सावधान, परमेश्वर की आंखें बराबर हमें देखती रहती हैं। आजकल तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो वहाँ लिखा रहता है कैमरा आपको देख रहा है, सावधान, कोई गलती मत कर देना। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हम पतरस की दूसरी प्रार्थना देखते हैं, और तीसरी प्रार्थना जब हम देख रहे हैं तो बहुत ही सुंदर है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे जो प्रभु यीशु ने मुझे अध्ययन के दौरान इन तीनों टॉपिक्स दिए हैं, ये तीसरा विषय है पतरस की आंसुओं के साथ पश्चाताप की अद्भुत प्रार्थना, पीटर्स वंडरफुल प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस विद टीयर्स। पश्चाताप, आप कहेंगे यहाँ पे क्या चीज़ है, अब इसको हम समझेंगे। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, लूका 22 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको सारी बात मिलेगी। तो आप देखेंगे किस प्रकार से पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था। 3 बार इनकार किया था। क्यों? क्योंकि वो मौत से डर गया था। लेकिन यहाँ जो कुछ मैंने संक्षेप में लिखा है, मैं उसी को पढ़ के आपको बताऊंगा ताकि मैं अपने विषय से भटक ना जाऊं। यीशु का 3 बार इनकार करने के बाद जब यीशु ने उसे देखा, कैसे घूम कर देखा, मैं सोचता हूं अब ये जो बात प्रभु की पवित्र आत्मा ने मुझे लिखवाई, ये मेरे विचार हैं, पवित्र आत्मा ने जो कुछ लिखवाया है, मैं सोचता हूं यीशु ने अपनी प्रेम भरी दृष्टि में कहा होगा, पतरस मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्योंकि तूने कहा था ना मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं, जेल खाने में जाने को तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस में एक चीज़ देखी थी कि हर समय हर कार्य के लिए तैयार रहता है, जो बिना सोचे समझे हड़बड़िया जिसे बोलते हैं। प्रभु यीशु ने उसकी कमजोरी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर जो छुपा हुआ जोश था परमेश्वर के लिए, उस चीज़ को प्रभु यीशु ने देखी है। और जब प्रभु यीशु ने उसको देखा तो बाइबल कहते हैं उसे याद आया, पतरस को याद आया। और जो कुछ याद आया वो क्या था, जब आप लूका 22, 31 और 32 पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे। मैं आपके लिए लूका 22, 61 वर्ष पढ़ूंगा, जहां लिखा है तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, पतरस को यीशु की वो बात याद आई। कौन सी बात याद आई? क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी बात याद है जब आपने प्रभु यीशु के विरोध में काम किया हो और पवित्र आत्मा ने याद दिलाया हो, तो क्या उस समय आपने पश्चाताप किया? सवाल ही उठता है। यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, तब प्रभु ने घूमकर पतरस को देखा और पतरस को प्रभु यीशु की वो बात याद आई। कौन सी बात? कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। और पतरस ने कहा था, प्रभु मैं तो तेरे साथ मरने को भी तैयार हूँ, तेरे साथ जेल में जाने को तैयार हूँ। तब प्रभु यीशु ने कहा था कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और जब प्रभु यीशु ने उसको देखा, मैं आपको देखने पे एक शब्द बताना चाहता हूँ जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, मरकुस 10, 20 और 21। इस वचन को जब पढ़ेंगे तो 21वें वचन में लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। इसको समझाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया था और उसने कहा, प्रभु अनंत जीवन का भागी होने के लिए मैं क्या करूँ? तो प्रभु यीशु ने उसे बहुत सी बात बताई थी कि तू व्यवस्था को जानता है। उसने कहा, इसको तो मैं बचपन से करता आया हूँ, लड़कपन से मानता आया हूँ।
तो प्रभु यीशु ने कहा था तुझ में एक बात की घटी है। आज आप में और मुझ में एक बात की घटी है, मैं भी कमज़ोर हूँ, मेरे जीवन में भी कोई ऐसा पॉइंट है जो मुझे परेशान करता है। इसलिए मैं रोज़ प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे माफ़ करना अगर मेरे से गलती हो जाए तो। अब यहाँ पर जो आपको लूका 10:21 में मिलेगा, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया, क्योंकि प्रभु को पता है इसमें एक बात की घटी है, उसमें एक कमी है। जब आप ग्रीक की बाइबल को पढ़ेंगे, मैं ढूंढता रहता हूँ इससे, तो ग्रीक की बाइबल में जो ये वचन है, प्रभु ने उसको देखा और से प्रेम किया। इसका मतलब है जब प्रभु यीशु किसी को देखता है तो वहाँ लिखा है पेनेट्रेट, वार पार क्षेत्र, जैसे एक्सरे की किरणें हमारे अंदर तक जाके हमारे हड्डियों को बता देती है। ठीक इसी प्रकार से प्रभु यीशु ने जब उसको देखा, उसको पेनेट्रेट किया, उसके वार पार अंदर जा कर के देखा, और प्रभु ने कहा मेरे बेटे तू व्यवस्था को मानता है, सब कुछ करता है, लेकिन तेरे जीवन में एक बात की कमी है। क्या आप इस बात को मानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में तूने आज जो वचन बताया है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में कितनी ही कमी है। पौलुस इतना महान सेवक होने के बाद कहता आई एम द चीफ सिनर, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। और हम इन पतरस के जीवन से और पवित्र शास्त्र बाइबल के अलग अलग सेवकों से हम सीख सकते हैं किस प्रकार से प्रभु के सेवकों ने अलग अलग समय पर प्रार्थना की और पश्चाताप किया। क्या आप चाहेंगे कि जैसे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, आप क्या कहेंगे? प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, पापी संसार में रह रहा हूँ, पाप का बोझ वजन मुझे दबाया जाता है। क्या आप इस अंतिम दिनों में, जबकि पूरे दुनिया में लोग मर रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, और मत्ती 24 के अनुसार यीशु ने कहा है कि जब तुम ये सारी बातें होते देखो तो जान लेना मेरा आना नज़दीक है। तो क्या आज मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे जैसे पतरस ने की थी, जैसे पौलुस ने की? क्या मेरे साथ आप छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो आप क्या मेरे से पीछे बोलेंगे प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मेरे जीवन में एक बात की कमी है। प्रभु यीशु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, तूने क्रूस पर जो लहू बहाया है, तूने मेरे लिए कीमत दी है, अपने लहू से मुझे धो के शुद्ध कर। मेरे विवेक को, मेरी सोच को, मेरी आंखों को, मेरे होठों को, मेरे कानों को प्रभु यीशु मसीह पाप की हर चीज़ से बचा के रखना। आज मैं तुझे अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर दे। आज के बाद मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार इन अंतिम दिनों में अपने आप को उस न्याय के दिन के लिए तैयार करूंगा या करूंगी। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को करता हूं या करती हूं। हम सब बोलेंगे आमीन, आमीन और आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु आपको आशीष दे। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कीजिए। ये एडमंटन कनाडा का नंबर है। मेरा नंबर है +1 780 909 0645। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। प्रभु यीशु की शांति आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपकी कलीसिया में जैसे आज तक बनी है, यीशु के आगमन तक बराबर बनी रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।